दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद अपने गांव पहुंचते ही मंत्री चंपई सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है। चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि वह संन्यास नहीं लेंगे राजनीति से। वह या तो कोई अपना एक संगठन खड़ा करेंगे या फिर जो आदिवासी मूलवासी के हित की बात करेगा उसके साथ हाथ मिलाएंगे। आज सुबह से ही चंपई सोरेन के घर के बाहर उनके गांव में सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट गई। उसके बाद चंपई सोरेन सामने आए, उस भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि वे फिलहाल राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को ही उन्होंने साफ कर दिया था कि आज से उनका नया अध्याय शुरू हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जो पत्र के जरिए दिल की बात हमने कही थी, दिल का दर्द जो कहा था, उस 3 विकल्प पर अभी भी हम कायम हैं। पहला विकल्प ये कि राजनीति से जो संन्यास की बात थी उसको मैं साफ कर दे रहा हूँ कि राजनीति से संन्यास हम अभी फ़िलहाल नहीं लेने जा रहे हैं। दूसरा जो विकल्प था वो ये था कि क्या अपना राजनीतिक संगठन खड़ा करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो अपना संगठन खड़ा कर सकते हैं या फिर जो झारखंडियत आदिवासियत की बात करेगा उसके साथ हाथ मिलाएंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पीयूष कल से ही चंपई सोरेन के गांव में मौजूद थे। आप लगातार फॉलोअप के साथ जो है उनकी खबरें भी देख रहे थे। हम पहले पीयूष से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर वहाँ क्या कुछ नज़ारा था। उसके बाद अपने सहयोगी संजय रंजन से बात करेंगे और इस पूरे प्रकरण को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे चंपई सोरेन का मन बदला। उसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली में क्या कुछ हुआ और दिल्ली से लौटने के बाद आखिर उन्होंने जो ऐलान किया उसका क्या मतलब है। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर अभिषेक पीयूष जुड़ गए हैं जो चंपई सोरेन के गांव में कल से ही हैं। कल उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था और बताया था कि किस तरह से झंडा पोस्टर उनके गांव से हट गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और आज किस तरह से सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में चंपई सोरेन के समर्थक उनके घर के बाहर जुटने लगे थे। और उसके बाद चंपई सोरेन सामने आए और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ी घोषणा कर दी है। अभिषेक, आप सुबह से ही वहाँ पर डटे हुए थे, क्या कुछ देखने को मिला और चंपई सोरेन जब घोषणा कर रहे थे उस वक्त का क्या नज़ारा था? कितनी संख्या में चंपई सोरेन के समर्थक वहाँ पर मौजूद थे? शनि, मैं आपको बता दूं कि चंपई के गांव जिलिंगोड़ा में सुबह से ही जो है वो लोगों का हुजूम जो है वो जुटने लगा था। वहां पर सुबह से जो है जब हम वहां 8 बजे करीब पहुंचे हैं उस समय वहां पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक जो है वो पहले से मौजूद थे, जिसके बाद समर्थकों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा। सैकड़ों से हजारों की संख्या में समर्थक बदलने लगे और चंपई सोरेन की आवाज से बाहर निकलते निकलते हजारों के संख्या में समर्थक जो है ये उनके साथ जुड़ चुके थे, जिनके साथ चंपई सोरेन खुद चलते हुए जो है वो जिलिंगोड़ा के मैदान तक पहुंचे। वहां पे उन्होंने एक जनसभा, छोटी सी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें समर्थकों को उन्होंने उत्साह से भर दिया। नहीं, उन्होंने जो ऐलान किया कि जो 3 विकल्प था उसमें से एक विकल्प तो था कि राजनीति से संन्यास लेना, तो हम राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। दूसरा विकल्प ये था कि अपना राजनीतिक संगठन खड़ा करेंगे या फिर जो झारखंडियत आदिवासियत की बात करेगा उससे हाथ मिलाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन अभी भी सस्पेंस बनाकर रखना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं किए हैं? देखिए, चंपई सोरेन जो कहना चाह रहे हैं उससे साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि वो सस्पेंस को अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से बता रहे हैं कि वो अभी भी जो है अभी नए दोस्त की तलाश में है जिसके साथ वे जुड़ेंगे। इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो जो दिल्ली गए थे, दिल्ली में उनकी किसी न किसी बीजेपी के बड़े नेता से जरूर मुलाकात हुई है, उस पर बातचीत हुई है, लेकिन अभी उस सस्पेंस को वो खोलना नहीं चाह रहे हैं, वो इसे जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। जरूर इसमें ये समझा जा सकता है कि शायद झारखंड में बीजेपी के जो लीडर्स बने हुए हैं इनकी तरफ से कहीं कोई अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा सकते हैं। अच्छा, जो संबोधन हुआ कैमरे के सामने, लोगों के सामने, भीड़ के सामने, उसके अलावे क्या चंपई सोरेन जी से आपकी बातचीत हो पाई? आप तो बहुत दिनों से कवरेज करते रहे हैं जमशेदपुर के इलाके में, तो चंपई सोरेन के बातचीत, उनके हाव भाव से क्या लगा, उनका मिजाज क्या है? दादा के बातचीत और उनके हाव भाव से ये अभी साफ झलक रहा है कि दादा जो है वो पूरी तरह से अलग राह को चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो मतलब 2 चीज़ साफ हो गया कि एक तो यह है कि जेएमएम से वो अलग हो गए, दूसरा ये है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं।
अब रहा कि दो बात कि क्या वो संगठन खड़ा करेंगे या फिर किसी पार्टी से हाथ मिलाएंगे, जैसा कहा जा रहा है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। इन दोनों चीजों पर अभी उन्होंने सस्पेंस को बरकरार रखा है, इसको वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर के मीडिया से भी वे खुल करके बात नहीं कर रहे हैं किसी तरह का। तो ये पीयूष जो वो उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब तो जेएमएम से अलग हैं, तो क्या पार्टी से मंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो कब देंगे, इस पर क्या बातचीत हो पाई आपकी? इस पर भी बात करने का उनसे प्रयास किया गया, लेकिन अभी वो अपने अध्याय का अगला चैप्टर की ओर उसको एक इशारा कर रहे हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि अभी जब तक कि वो अभी कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं कि वो नई पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपना कोई नया संगठन खड़ा करेंगे, तब तक वो शायद अभी जेएमएम के उस पद से भी इस्तीफा नहीं। इससे यही समझ में आ रहा है अभी कुल मिला करके। बहुत शुक्रिया। तो ये पीयूष थे जो बता रहे हैं कि अभी तक बहुत कुछ स्पष्ट चंपई सोरेन ने नहीं किया है, लेकिन इतना साफ हो गया है कि वो जेएमएम से उन्होंने दूरी बना ली है, राजनीति से वो संन्यास नहीं ले रहे हैं। दो विकल्प जो बचे हैं उसी पर वो फोकस करके काम कर रहे हैं। एक चीज़ संजय, वो लगातार इस बात पर क्यों फोकस कर रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा हूँ? क्या उन्हें कोई राजनीति से संन्यास दिलवा रहा था? नहीं, अब ये तो उनको खुद बताना होगा, क्योंकि कयासों में तो कई सारी चीज़ें चल रही है। जैसा कि एक खबर ये भी आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तैयारी ये थी कि उनके बेटे को नेक्स्ट जो इलेक्शन है आगामी इस साल के अंत में उसको लड़ाया जाए। तो हो सकता है कि वो उनको ये लगे कि संन्यास जबरन दिलाने का एक प्रयास हो, या फिर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके बाद उनके पास क्या विकल्प बनता है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर वो नहीं छोड़ते तो संन्यास लेने का ही विकल्प उनके पास था। हालांकि जो 3 विकल्प चंपई सोरेन ने 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जो पूरे राज्यवासियों को बताया, उसमें एक विकल्प को तो उन्होंने खुद से खारिज कर दिया है, और वो है कि संन्यास नहीं लेना है। यानी कि अब उनके पास मात्र 2 विकल्प है। इन 2 विकल्पों पे अभिषेक बहुत सधी हुई बात बता रहे थे कि वो जो है अपना चैप्टर नहीं खोलना चाहते हैं। ये ठीक है कि संन्यास नहीं लेने के घोषणा के साथ उन्होंने एक नया अध्याय की शुरुआत तो कर दिया है, लेकिन उसमें चैप्टर जो अलग अलग हैं, उस चैप्टर में ये है कि क्या वो बीजेपी जाएंगे या फिर वो अपना संगठन खड़ा करेंगे। मतलब ये चैप्टर का बुक पहले से बना के रखे हैं क्या? ये बिल्कुल सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, और आप ये देखिए कि ये स्क्रिप्टेड इसलिए भी बताया जा सकता है और बोला जाना चाहिए क्योंकि चंपई सोरेन खुद दिल्ली में भी अपने वो उस खुले पत्र में भी और कल के बयान में भी और आज के संबोधन में भी उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को ही उन्होंने यह तय कर लिया था कि उनका नया अध्याय अब शुरू होगा। 3 जुलाई कौन सा दिन था? 3 जुलाई वो दिन था जब चंपई सोरेन से इस्तीफा लिया गया। तो आप ये देखिए कि इस्तीफे 3 जुलाई को जो विधायक दल की बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री आवास में। बिल्कुल, तो उस दिन एक तरीके से इन्होंने ये मन बना लिया था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये इस उम्मीद में थे कि बाकी के जो कार्यकाल हैं इस सरकार के वो चंपई सोरेन ही पूरा करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। परिस्थितियां चाहे जो भी बने, तो अब चंपई सोरेन के पास जो विकल्प है, आप देखिए कि दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी का जो एक निजी चैनल को जो बयान उन्होंने दिया है, जिसमें वो यह बोल रहे हैं कि ना ही वो चंपई सोरेन को आमंत्रण देंगे अपने पास आने के लिए, आग्रह करेंगे, और ना ही उनको कोई सलाह देंगे। चंपई सोरेन काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं, पुराने हैं, बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं, वो खुद सक्षम हैं कि उन्हें करना क्या है। मतलब इनके बयान से लग रहा है कि वो बैरियर लगा रहे हैं। नहीं, 2 चीज़ें हैं। बैरियर लगाने की बात नहीं है, राजनीति में सब कुछ आंकड़ों का खेल है। अब है कि ये जो आने वाला जो चुनाव है इस साल के अंत में, उसमें आंकड़े कैसे जुटाए जाए। क्या उसमें चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल कराने से बीजेपी को बेनिफिट्स होगा कोल्हान में, या फिर कोल्हान में चंपई सोरेन को चेहरा बना करके एक संगठन खड़ा कर दिया जाए और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चंपई सोरेन के नाम पे जो उम्मीदवार खड़े होंगे और उनके जरिए जो इनडायरेक्टली बीजेपी को बेनिफिट्स होगा, क्या उससे फ़ायदा होगा। या फिर बाबूलाल मरांडी को खुद इनसिक्योरिटी फील होता होगा कि चंपई के आ जाने के बाद फिर कहीं जो उनको चेहरा के तौर पे पेश किया गया, जिस तरह से बोला जा रहा है कि और एक चेहरा आ गया सामने। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इनसिक्योरिटी का मसला होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि ऑलरेडी बीजेपी के अंदर बाबूलाल मरांडी के समकक्ष कई चेहरे हैं। अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज नेता ऑलरेडी पार्टी के अंदर हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आएगा तब बाबूलाल इनसिक्योर होंगे। अगर इनसिक्योर वाली स्थिति है तो बाबूलाल पहले ही से इनसिक्योर हैं। अब है कि बीजेपी किस चेहरे पे भरोसे जाएगी। मैंने हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं तो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा? चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका नेतृत्व है, लेकिन सीएम चेहरा को लेकर के पत्ता बीजेपी नहीं खोल रही है और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव तक जो है यह पत्ता खोला जाएगा। चूंकि मेरे ही एक सवाल के जवाब में मैंने जब पूछा कि भाई आप ही लोकसभा के चुनाव में यह बोलते थे कि एनडीए का तो दुल्हा नरेंद्र मोदी हैं, इंडिया अलायंस का बाराती तैयार है, दुल्हा नहीं है, लेकिन उसको इस सवाल को जो है वो नकारते हुए आगे बढ़ गए और एक तरीके से उन्होंने कुछ भी खुल करके नहीं कहा। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी किसी को सीएम फेस के तौर पे प्रोजेक्ट करके जो है चुनाव में जा रही है। चंपई सोरेन को लेकर के क्या बेनिफिट्स हो सकता है, और सिर्फ चंपई ही नहीं है, लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी के संपर्क में है, हिमंता के संपर्क में है वो लगातार, तो यह माना कई और नेता हैं, कई और नेता हैं। तो आप देखिए कि चाहे वो संथाल का इलाका हो, कोल्हान का इलाका हो, कई इन इलाकों में जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना प्रभुत्व है, अपना एक दबदबा है, उन इलाकों में कैसे कमज़ोर किया जाए। चूँकि सनी आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में ठीक बात है कि 28 आदिवासी सुरक्षित सीटों में से 26 सुरक्षित सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीता, लेकिन ये भी सच है कि 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मात्र 3 से 5 हज़ार 7 हज़ार का मात्र अंतर रहा है। तो अगर वैसे सीटों पे चंपई सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, अगर कुछ प्रभाव डालते हैं, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इन ऐसे मजबूत हुआ है, बिल्कुल मजबूत हुआ है, कई सारे उसके फैक्टर बने हैं। चंपई सोरेन के जाने के नुकसान हैं तो चंपई सोरेन के जाने के फायदे भी एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भुनाएंगे। हालांकि अभी चुप्पी है, इसको पीड़ित के तौर पे अपने आप को ये लोग पेश करेंगे, ये लोग बताएंगे कि कैसे एक समय में पहले तो सरकार को डिस्टर्ब किया गया, फिर हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, उसके बाद हेमंत सोरेन ने जिस व्यक्ति पे भरोसा करके मुख्यमंत्री बनाया उसी व्यक्ति को जो है भाजपा ने तोड़ लिया। हालांकि भाजपा इन सब चीज़ों से अपने आप को नकार रही है, अलग करके रख रही है, लेकिन जोड़ा जा रहा है बीजेपी से ही। आप देखिए कि चंपई सोरेन को लेकर के जेएमएम सॉफ्ट है और टारगेट पे बीजेपी है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाले दिनों में और चलते रहेंगी। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस इंतजार में है कि चंपई सोरेन क्या निर्णय लेते हैं, इस्तीफा कब देते हैं, हेमंत के कैबिनेट से इस्तीफा कब देते हैं, पार्टी से कब इस्तीफा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जब चंपई खुले तौर पे दिल्ली से लौट करके अब सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल की बात नहीं है, अब वो इंटरव्यू में भी इंटरव्यू और अपनी सभाओं में जब वो बोल रहे हैं तो अब ये जग जाहिर है कि अब जो 3 विकल्प में से एक जिसको उन्होंने खुद खारिज कर लिया है, अब जो 2 विकल्प हैं कि या तो वो संगठन खड़ा करेंगे या फिर अपने नए साथी जिसकी तलाश में बार बार वो बोल रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहें। तो मुझे लगता है कि उस साथी तो मिल गया है, लेकिन साथी का सजेशन कुछ और है। साथी बोल रहा है कि भाई एक ही बाइक पे मत बैठो, चुनाव के बाद ट्रिपल लोडिंग का मसला है, ट्रैफिक जो है पकड़ लेगा, एक दूसरा बाइक लो और उसी पे हम दोनों साथ साथ चलते हैं, मंजिल हम लोग एक रखते हैं, जाना पतरातू है, जाना झारखंड विधानसभा ही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब देखिए कि थोड़ा इंतजार कीजिए, चंपई थोड़ा इंतजार कीजिए और इंतजार के बाद बहुत सी तस्वीरें साफ होगी। लेकिन जिस तरह से अपने गांव पहुंचकर चंपई सोरेन ने ये घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है, उनके समर्थक, उनको चाहने वाले लोग ये इंतजार कर रहे थे कि आखिर चंपई सोरेन का अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप उन्होंने बता दिया, ये साफ कर दिया। बहुत कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सी तस्वीरें साफ हो गई है। 1-2 दिनों में और बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएगी। उसके बाद चंपई सोरेन का एक और नए अध्याय का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in